नंबर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये आज वीडियो अपलोड करने दिखाना था, राइट? चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। देखो YouTube पे 3 तरह के लोग हैं। पहला कौन? कंटेंट क्रिएटर। दूसरा बिजनेस, ठीक है। तीसरा हाइब्रिड मॉडल पे भी लोग हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर अर्निंग के लिए किस चीज पे डिपेंड है? व्यू पे, राइट। व्यू पे डिपेंडेंट है। बिजनेस ओनर किस चीज पे डिपेंडेंट है? एड पे, प्रमो एड तो चलाएंगे ही, ठीक है। अगेन देखिएगा तो इनको भी तो व्यू ही चाहिए एट द एंड, ठीक है। ज्यादा व्यू आएगा तो ज्यादा लीड आएगा या ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ठीक है। बट ये लोग पैसा खर्च करें, ये लोग एक्चुअली पैसा खर्च करके वो व्यू लेके आ रहे हैं। अगेन बहुत लोग हाइब्रिड मॉडल पे भी कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या? ठीक है, उनका बिजनेस है और यहाँ जो पैसा लगना था वो पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। क्या करके? कंटेंट क्रिएट करके, ठीक है। याद होगा तो एग्जांपल में दो विवेक बिंद्रा को बताए थे आपको, ठीक है। इसके अलावा अंकुर वारिक को, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो क्या आपको अपने यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहिए? हाँ, नो सर, यस सर, नो, बिल्कुल नो, ऑफ कोर्स नो। क्या? या ठीक है। और लाइक अगर कोई आपका स्मार्ट कॉम्पिटिटर है, कोई स्मार्ट कॉम्पिटिटर है, फिर समझिए कि आपका गया, ठीक है। क्लियर है? ये चीज क्लियर। तो देखिए, अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है आपको, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको सब, आपके लिए दो चीज है जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो सीटीआर है, दूसरा, ठीक है। सीटीआर का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्या मतलब है इसका? सीटीआर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? थंबनेल, थंबनेल के अलावा टाइटल, टाइम, कितना टाइम पोस्टेड, एंड वीडियो का ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, राइट। इसके अलावा व्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी ये सारे वेरिएबल आपके हाथ में है, ठीक है। थंबनेल बना रहे हैं तो थंबनेल मतलब अब थंबनेल थंबनेल नहीं हो गया। पीपल आर हायरिंग थंबनेल, पीपल आर कॉलिंग देमसेल्फ एज थंबनेल आर्टिस्ट। देयर जॉब पोस्ट कॉल्ड थंबनेल आर्टिस्ट, ठीक है। खतरे में नहीं है भाई, एआई की वजह से, कल जो दिखा है उसकी वजह से। अगेन वो कौन करेगा? करेगा तो वही ना, ठीक है। लेकिन और उससे भी आउटपुट वही अच्छा निकाल पाएगा जिसको थंबनेल का साइंस पता है। जिसको थंबनेल का साइंस ही नहीं पता है तो एआई में उल्टा सीधा डालिएगा, उल्टा सीधा आउटपुट मिलेगा, देख के खुश हो जाइएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली, और उस फील्ड का गहराई, डेप्थ समझता है, ठीक है। फील्ड का क्या
डेप्थ समझता है, ठीक है। नहीं तो एआई तो सबको यूज कर ही रहा है और सबको आउटपुट भी दे रहा है, लेकिन वो आउटपुट से को कौन मोनिटाइज कर पा रहा है और आउटपुट को कौन अपना बेनिफिट के लिए यूज कर पा रहा है, ठीक है, वही जिसको एक्चुअल समझ है, राइट, ठीक है। तो जॉब खतरे में नहीं है, थंबनेल डिजाइनर लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो कल शायद नोटिस किए होंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। थंबनेल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। थंबनेल का साइंस क्या है कि आदमी पढ़ना शुरू करता है तो किधर से पढ़ना शुरू करता है जनरली, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो टेक्स्ट इधर रखिए, ठीक है, इमेज अगर यूज कर रहे हैं तो इधर रखिए, ठीक है, और इधर से इधर आदमी जा रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है, तो कुछ लॉजिकल होना चाहिए, कुछ लॉजिकल आउटपुट उसका दिमाग कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। अगर लॉजिकल आउटपुट, अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ लॉजिकल आउटपुट मेरा दिमाग नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है आपका थंबनेल को देख के, तो क्या हम उस पर क्लिक करेंगे? नहीं, ठीक है। यस यस, लॉजिकल आउटपुट, ठीक है, जो ये इमोशन ट्रिगर करे कि ये इमोशन ट्रिगर करे कि हमको क्लिक करना है, ठीक है। कुछ तो लॉजिकल इनपुट निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कुछ चीज दिखाते हैं, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थंबनेल आर्टिस्ट, गाइस आर फ्यूचर थंबनेल आर्टिस्ट। थंबनेल कैसा है, अच्छा है खराब है? ठीक है, सबको एक लाइन, ठीक है, अपना दिमाग में जो पहला इमोशन आ रहा है, पहला जो समझ आ रहा है इसको देख के, वो एक लाइन अपना दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लेना। इतना सोचना पड़ रहा है दैट मीन्स ये थंबनेल अच्छा नहीं है। जिसको इतना सोचना पड़ रहा है यानी कि ये थंबनेल अच्छा नहीं है, राइट। अगर इतना सोचना पड़ रहा है तो फिर वो थंबनेल अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई आदमी यूट्यूब स्क्रॉल करता है तो कॉन्शियसली करता है या बिना दिमाग के करता है? कॉन्शियसली स्क्रॉल करते हैं, दिमाग लगाने के इंटेंशन से स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब? नहीं, ठीक है। अगर इतना दिमाग लगवा रहा है कोई थंबनेल तो थंबनेल खराब है, राइट। थंबनेल के पीछे आप बैठ के एक्सप्लेन नहीं ना कीजिएगा, अरे सर हम ही सोच के डिजाइन किए हैं, राइट, ठीक है। अच्छा है खराब है ये? अच्छा है, नहीं, क्या है नेक्स्ट यू प्रोजेक्ट इनसाइड? कुछ टेक्स्ट का कुछ लॉजिकल आउटपुट नहीं है, ठीक है। कोई टेक्स्ट का लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले भी कुछ है क्या? ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, इतना पढ़ने समझने में तो स्क्रॉल कर रहा है आदमी तो एक थंबनेल पे कितना समय देता है? आप स्क्रॉल करते हैं तो एक जो एरिया है उसको स्क्रॉल करने में कितना समय देते हैं? 2 सेकंड भी नहीं देते हैं। 2 सेकंड उस पे देते हैं जो लगता है कि काम का है, नहीं तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल होता है। एक मैट्रिक्स है जो बैकएंड में यूट्यूब ट्रैक करती है हर यूजर का, स्क्रॉल पर मिनट, स्क्रॉल पर सेकेंड, ठीक है। और सेंटीमीटर में नोट होता है कि कितना स्क्रॉल, कितना सेंटीमीटर आप 1 मिनट में स्क्रॉल कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, राइट। तो बहुत यूजर का तो 1-1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर 1 मिनट में स्क्रॉल कर देता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, राइट। 1 किलोमीटर 1 मिनट में स्क्रॉल कर देता है। उतना तेजी से जो स्क्रॉल कर रहा है, या लेट से 500 मीटर या 100 मीटर, तो एवरेज यूजर भी 100 मीटर तो स्क्रॉल करता ही है 1 मिनट का अगर बात करें। अब उसमें आपको सामने वाले को उतना कम टाइम में इंप्रेस सिर्फ नहीं करना है, समझ भी आ जाना चाहिए, समझ आने के साथ साथ इंप्रेस भी करना चाहिए।
समझ में आया लेकिन इंप्रेस नहीं किया तो क्लिक करेगा, समझ ही नहीं आया तब तो गायब ही है, राइट। ठीक है, तो इतना सोच के थंबनेल बनाना है, इतना सोच के थंबनेल बनाना है आज के डेट में, अगर यूट्यूब पे ये कर रहे हैं तो कितना क्या क्या सोचना है। सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा टेक्स्ट नहीं हो, वेरी गुड। इमोशन, हाँ क्या बोल रहे, कलर कॉम्बिनेशन, परफेक्ट। रीडेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इमेज और टेक्स्ट, टेक्स्ट बोल रहे हैं, टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट का कुछ लॉजिकल आउटपुट हो, कुछ लॉजिकल आउटपुट हो, ठीक है। थंबनेल को व्यूअर की तरफ देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थंबनेल अपना नहीं, अरे हाँ कैसे नहीं समझ में आएगा, ये तो आ ही जाएगा, राइट। नहीं, थंबनेल को व्यूअर के हिसाब से देखना है, यस यस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो आई गेस जो हम क्लैरिटी दिए हैं वो समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक है जो यूज कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में कोई बड़ा आदमी का फोटो लगा देते हैं, उससे क्या है, क्लिक्स का चांस बढ़ जाता है। थंबनेल में कोई बड़ा आदमी का फोटो लगा देंगे तो क्लिक्स का चांस बढ़ जाता है। हर इंडस्ट्री का एक नोन फेस है ना यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप अपने पैरेलल में या अपना हटा के उसका फोटो लगा देते हैं तो थोड़ा आदमी क्या होगा, थोड़ा सा आदमी भ्रम में आएगा, भ्रम में आएगा तो क्लिक का चांस, समझ रहे हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं काम करते ये सब ट्रिक, शॉर्ट टर्म में कर सकता है, यस। इनफ है। कोई सवाल है किसी का? कल हम डेटा भी दिखाए थे ना, पॉसिबली डेटा भी दिखाए थे, इम्प्रेशन का और क्लिक्स का। तो जो साइकिल हम यहाँ पे बताए थे इम्प्रेशन और क्लिक्स का, तो वो डेटा भी प्रूफ कर रहा था जो हम बात बोल रहे थे। बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, बिफोर हम एक्चुअली अपलोड करके दिखाएं आपको। बहुत मजेदार बात है ये, ठीक है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमको बहुत हंसी भी आता है जो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या यूट्यूब पे यही वीडियो बनाते हैं कि यूट्यूब कैसे ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो उन बेचारों का मजबूरी होता है कि उनको तरह तरह का बात बोलते रहना है, ठीक है। उन बेचारों का मजबूरी है कि उनको तरह तरह का बात बोलते रहना है। अगर वो तरह तरह का यूनिक बात नहीं बोलेंगे तो लोग उनको देखना बंद कर देंगे, राइट। उन बेचारों का यही मजबूरी है, ठीक है। अब उसी में एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, झारखंड का ही है। तो वो बोल दिया कि अपना वीडियो अगर खुद देखेंगे तो आपको मोनिटाइज नहीं होगा, आपका चैनल बैन भी हो सकता है। अगर अपना वीडियो आप खुद देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा या फिर आपका चैनल बैन भी हो सकता है। थोड़ा भी लॉजिकल लग रहा है ये बात, उसको फॉलो करने वाला भी वैसा ही है। फॉलो करने वाला भी यूट्यूब मतलब अपना करियर यूट्यूबर की तरह बनाना चाहता है और उसका करियर ही ये है कि दूसरा को यूट्यूब स्टार्ट करने में मदद करे, उसको फॉलो करने वाला भी, ठीक है। तो और लोग ऐसा वीडियो बनाने लगा कि अपना वीडियो देखने से बैन हो जाता है, स्कैम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, राइट, ठीक है। तो पूरा लाइक एक पूरा देखोगे तो बहुत लोगों के मन में ऐसे डर बैठ गया कि हाँ अपना वीडियो खुद देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए करके। एंड इवन अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पीपल विथ ब्रेन, ठीक है, पीपल विथ ब्रेन आइल से, ठीक है। तो अब क्या, कॉन्टिन्यूसली एक ही बात अगर 5 लोग बोल रहे हैं और 5 लोग का सुन रहे हैं आप, तो गलत बात भी सही लगने लगेगा ना। जो लॉजिकल इनलॉजिकल चीज भी वो लॉजिकल लगने लगेगा। अगर वही 5 आदमी बोल रहा है तो 5 भी सक्सेसफुल आदमी अगर बोल रहा है तो फिर तो लगने लगेगा कि नहीं नहीं तो एकदम 100% सही है, ठीक है। तो हम भी, हमको भी लगा शायद ऐसा है क्या, फिर हम यूट्यूब का बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्क्रॉल किए, कुछ ऐसा है ही नहीं। अब भाई वीडियो बनाएंगे तो अपना वीडियो खुद नहीं देखेंगे, सिंपल सा लॉजिकल बात है। क्या अपना घर वाला को नहीं दिखाएंगे? अब दिखाएंगे तो उसके चलते अजय दिखाएंगे तो उसके चलते बैन हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। सर सच में ऐसा नहीं होता है। देखिए अभी भी विशाल जैसा आदमी भी ये सवाल पूछ रहा है, सर सर सच में उसके लिए मैंने पर्सनली एक अलग से डिवाइस लेके नाम रखा। नहीं लीजिएगा किसी का, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं विशाल? उसके लिए मैंने पर्सनली एक डिवाइस लेके रखा है अलग से देखने देख के रहे लिए। हो, एक खर्चा बढ़ गया विशाल का वीडियो देखने के लिए। अब विशाल को इतना मन में डर बैठ गया कि विशाल एक अलग से डिवाइस लिए वीडियो देखने के लिए ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कदर का भ्रम भी है। सर यही सुनते आ रहे 3 से 4 साल से।
वेरी गुड। हाँ बहुत सारे वीडियो ऐसे भी रहते हैं जो मोनेटाइज के लिए भी बनाते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए मोनेटाइज हो जाएगा। इवन मैं देखा था कि कुछ पैसा गूगल पे दिख गया और मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो बेसिकली बोले क्या, हम पहला स्टेटमेंट का शुरुआत कैसे किए थे, यही बोल के किए थे ना कि उनका मजबूरी है कि उनको कंटेंट बनाना है और उनका कंटेंट बाकी का कंटेंट से थोड़ा डिफरेंट फाउंड करना चाहिए। अब डिफरेंट फाउंड करना चाहिए में बहुत ज्यादा डिफरेंट कोई कर दिया, बोलते बोलते आदमी बोल दिया, ठीक है, अब बोल दिया तो सुनने वाला भी तो मैक्सिमम लोग दिमाग नहीं ही है, राइट। अब सुनने वाला भी ब्लाइंडली कॉपी करता है, वैलिडेट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सुना फल्ला आदमी बोला है तो सही है बोला होगा, राइट। अब उस पर 10 और आदमी वीडियो बना दिया, 10 और आदमी वीडियो बना दिया, तो यूट्यूब जैसा कम्युनिटी में पूरा वो बात फिर लगेगा कि नहीं यही सही है। तो उनका मेन कंसर्न रहता है कि सर व्यू आए, राइट? हाँ, व्यू आए एट द और एंड ऑब्जेक्टिव यही है, हाँ, ठीक है। अल्टीमेटली उनका घर कैसे चलेगा, व्यू आएगा तब चलेगा, ठीक है। सही गलत इन्फॉर्मेशन से मतलब थोड़ी ना उनको, उनका घर कैसे चलेगा जब उनका व्यू आएगा, और व्यू तो कोई सही इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पे व्यू ज्यादा आएगा ना, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जो आसानी वाला रास्ता दिखे। राइट, ठीक है। तो चैनल मोनेटाइज करना मतलब ये फेक है। फिर से बोलिए क्वेश्चन। आप लोग चैनल मोनेटाइज करना नहीं, चैनल मोनिटाइज नहीं, हम लोग एक भ्रम पे बात कर रहे थे, ये पे, ठीक है। एंड आई लव टू नो कि विशाल एक टैबलेट खरीदे हैं इसके लिए, एक सॉरी एक अलग डिवाइस खरीदे हैं इसके लिए, बिकॉज ऑफ दिस भ्रम, ठीक है, गुड। और कोई भ्रम ऐसा सुने हैं इसके अराउंड, ये यही वाला बात, और कोई भ्रम सुने हैं, ये तो भ्रम हम ही क्लियर कर दिए। अरे यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माय स्टूडेंट, वेरी सीनियर एचआर, लाइक अब्रॉड लिविंग, ठीक है, वो, ठीक है, कोई एक ऐसा आदमी ये कर ले तो ठीक है, तो वो आके फिर मेरा, हमको डर लग रहा है, फिर हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम खुद अपना वीडियो देखते थे, फिर अब मेरा ऐसे हो जाएगा, फिर लेकिन क्या क्या मजाक चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, आप लोग जस्ट स्टूडेंट हो, अभी जानते हो डिजिटल इकोसिस्टम में नहीं रहे हो, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, बट कोई इतना सीनियर आदमी इतना ये, वो भी ऐसा भ्रम में और डर जाता है, राइट। तो कंटेंट चलो, अभी और कोई ऐसा भ्रम सुने हैं कंटेंट क्रिएशन के राउंड? यूट्यूब चैनल है उसमें वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिए तो फिर आगे वो ग्रो करेगा, फिर रेगुलर होंगे तो ग्रो करेगा या नहीं? बहुत सिंपल सा लॉजिकल आंसर है इसका। अगर कोई यूट्यूब चैनल है बहुत दिन से आप बंद कर दिए, व्यूअर्स क्या है ना, आपको भूल जाता है, तो फिर अगेन आपको सीटीआर को एस्टेब्लिश करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। सारा खेल तो सीटीआर का है ना, ठीक है। तो लोग आपको भूल गया, तो लोग आपका चेहरा भूल गया, क्लिक करना भूल गया, क्लिक करने का हैबिट चेंज हो गया, अब दूसरे थंबनेल पे वो क्लिक कर रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं, तो अगेन उनको विन करने के लिए आपको लगभग उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सर एक और यूट्यूब जो है वो मतलब किस गलती से वो चैनल को बैन कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, यूट्यूब किस गलती से चैनल को बैन कर देता है? देखिए यूट्यूब भी बहुत, देखिए यूट्यूब को क्या चाहिए, यूट्यूब को चाहिए वॉच टाइम, ठीक है, यूट्यूब को क्या चाहिए एट द एंड, वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। बहुत सारा देखिएगा मिस इन्फॉर्मेशन चाहे तो यूट्यूब हटा सकता है, ओवरनाइट हटा सकता है, एआई है, अब तो ये करना बहुत आसान है ना, कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है कौन सा गलत है, वैलिडेट करना बहुत आसान है ना, लेकिन जानबूझ के यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म पे उस टाइप का चीज रखता है, क्यों? क्योंकि यूजर देखता है, ठीक है। अब जैसे एक बहुत कॉमन आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एक मेरा बैचमेट था, ठीक है, उसका हर सब्जेक्ट में 2-2 बार बैक लगा था, हर सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में 2-2 बार बैक, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, किस लेवल का वो लड़का होगा, ठीक है। तो नॉट एबल टू गेट एनी प्लेसमेंट, ही स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसमें वो शनि भगवान से बचने का ट्रिक बताने लगा। क्या हुआ? सीरियसली ही स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है, और उसके लगभग हमको लगता है 4-5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए थे, आधा मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए थे लास्ट जब मेरी बात हुई थी उससे, लेकिन और अच्छा खासा एड रेवेन्यू भी आ रहा था, सब चीज ठीक था, लेकिन अचानक से उसका चैनल बंद हो गया, चैनल मोनेटाइज के लिए बैन हो गया, क्योंकि पूरा तो मिस इन्फॉर्मेशन ही था, आधा मिलियन सब्सक्राइबर आने के बाद चैनल मोनेटाइजेशन से बैन हो गया, तो एड रेवेन्यू ही आ रहा था, अब बेचारा का बंद हो गया, ठीक है। वो हमको बोला भाई कुछ उपाय बताओ ना, इसे तो हम भूखे मर जाएंगे भाई, कुछ उपाय बताओ, तो आई सजेस्टेड हिम, ठीक है अब तुम शनि रक्षा कवच बेचो।
He started feeling funny रक्षा कोच on the YouTube channel and खूब सारा ऑर्डर समझ रहे हो क्या बोल रहा है? जो होता है समय क्यों होता है अपना मोबाइल में उसको देखने से बार-बार अभी हाँ, बैन का एक रीजन बैन का क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन वाला अगर चैनल है आपका तो फ्यूचर में भी आपका चैनल बैन हो सकता है। अभी हो सकता है आपको खूब ग्रोथ मिल रहा है लेकिन कभी भी वो बैन हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज कॉपीराइट रूल्स के अराउंड यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट कैसे है, अगर किसी और का कंटेंट आप कॉपी करके अपलोड किए, कंटेंट कुछ भी गाना हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई भी क्लिप या ऑडियो वीडियो कुछ भी आप किसी और का कॉपी किए हैं, अपलोड के टाइम ही यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। अब अगर आप दूसरे का कंटेंट के अराउंड अपना चैनल बना रहे हैं तो हमेशा जो है सामने वाले के पास पावर रहता है। सामने वाले के पास है जिसका कंटेंट आप यूज कर रहे हैं उसके पास पावर है, वो चाहे तो आपका चैनल हटवा भी सकता है। चैनल का कंटेंट नहीं, चैनल भी हटवा सकता है। ठीक है, चैनल का कंटेंट तो हटवा ही सकता है। ठीक है, अगेन रीयूज करने का परमिशन भी दे सकता है। ठीक है, बहुत सारा केस में तो रिवेन्यू शेयर होता है। रिवेन्यू क्या, लेट से हमें कोई गाना कोई मूवी का अपलोड कर दिया अपना चैनल पे, ठीक है, तो उससे जो रिवेन्यू आएगा, रिवेन्यू उसके पास जाएगा। ठीक है, व्यूज आपको आया है लेकिन रिवेन्यू किसके पास जाएगा? ये तो नॉर्मल होता है ना, जैसे कोई कंटेंट डालते हैं उसका बैकग्राउंड में म्यूजिक डालते हैं नॉर्मली आदमी डालते हैं तो म्यूजिक तो म्यूजिक वो कॉपीराइटेड अगर म्यूजिक है, वो म्यूजिक का राइट्स मेरे पास है और हम चाहते हैं मेरा गाना कोई फ्री में यूज नहीं करे। भाई मेरा मेहनत लगा ना उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, मेहनत लगा, इवन कॉस्ट लगा है, मेहनत भी भूल जाते हैं, कॉस्ट लगा है ना, हम क्यों चाहेंगे कोई और मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट म्यूजिक है, यहाँ पे कोई फ्री में यूज करे जहाँ पे मेरा पैसा लगा है। राइट, ठीक है, तो कोई भी कंटेंट जो बनाता है उसको म्यूजिक तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक है वो यूज करिए। कॉपीराइटेड फ्री माने कॉपीराइटिंग का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है, वहां से हो जाएगा। प्लस जो भी ट्रस्टेड सोर्स से आप डाउनलोड करेंगे तो वहां लिखा रहता है कि कॉपीराइट फ्री है या फिर नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगेन जब आप अपलोड करेंगे तो यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है लाइव जाने से पहले। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा जब कॉपीराइट बोल रहे हैं ना तो कॉपीराइट इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज है। अब जैसे मान के चलो कि आज एक म्यूजिक है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल लगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। एक म्यूजिक है, उसको हम कॉपीराइट फ्री रखे थे, ठीक है, जिसके कारण उसको लेट से 1 लाख लोग यूज किया। अब आज मेरा मन है कि हम अब उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो जो भी लोग यूज किया था हम सबका वीडियो से वो म्यूजिक हटवा सकते हैं। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सुनने समझे? उसको भी हटवा सकते हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब का, हम चाहे तो हटवा सकते हैं या फिर बोलेंगे कि भाई तुम अब रिवेन्यू शेयर करो। एक्चुअली राइट, ठीक है, बट दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपका बियॉन्ड कंट्रोल वाला चीज है। ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग, अब देखिएगा ना तो अब वहां पे ना बहुत सारा, अब कॉपीराइटिंग बोल रहे हैं ना, कॉपीराइटिंग का बहुत सारा ये है। अब जैसे कुछ प्लेटफॉर्म बोलता है कि अप टू सर्टेन सेकेंड्स तक आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, अप टू सर्टेन टाइम तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, 15 सेकेंड का किसी प्लेटफॉर्म पे है, किसी प्लेटफॉर्म पे 30 सेकेंड का है। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म का है कि आप अपलोड कर रहे हैं तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या कोई इसको रीयूज कर सकता है शॉर्ट्स के लिए या नहीं कर सकता है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जब कंटेंट अपलोड करें तभी आपसे पूछ ले रहा है कि क्या कोई और को आप चाहते हैं कि इसको यूज कर ले शॉर्ट के लिए, शॉर्ट्स के लिए या नहीं। आप अलाउ कर रहे हैं तो कोई और कर सकता है यूज, लेकिन अगेन ये परमिशन फ्यूचर में तो चेंज हो सकता है ना। अभी के लिए हम बोल दिए लेकिन बाद में हम उसको चेंज कर दिए, तो राइट, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे तरह के लोग हैं मार्केट में। जैसे एक हम पढ़े थे, एक हम लॉयर का कहानी पढ़े थे, वो अपना बिलियनियर है, he made his billion just by filing copyright law suits on people। ठीक है, लॉयर, ठीक है, टर्न इनटू बिलियनियर, जीवन में और कुछ नहीं किया, बस दूसरा को परेशान किया, कॉपीराइट का लॉ
यूज करके, राइट, ठीक है। बट इफ स्टेज पे आपको वो सब नहीं होगा कि कोई आपको पकड़ के जेल में डाल देगा या पैसे का फाइन लेगा आपसे, इफ स्टेज पे आपके साथ वो नहीं होगा, ठीक है। कॉपीराइट में घुसे गए तो कॉपीराइट के बारे में आपको बता दें, कॉपीराइट का जो केसेस होता है ना, मतलब कोर्ट केस होता है ना, कॉपीराइट के लिए भी केस होता है, ठीक है। जैसे आप किसी से लड़ लिए तो कोर्ट में केस होगा, लॉयर हायर होंगे, ठीक है, उसमें कुछ खर्च होगा दोनों पार्टी का, आपका भी और उधर का भी। कॉपीराइट का जो केस होता है ना, वो सबसे महंगा केस माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे लॉयर 500 रुपये मिल जाता है, 1000 रुपये में भी लॉयर मिल जाता है आपको, कॉपीराइट का केस लड़ने वाला लॉयर 500-1000 रुपये मिल जाएगा। एक कंपनी अगर कॉपीराइट का केस करे, यानी कि उस कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस केस के पीछे। लॉयर का पैसा, कोर्ट का फीस, अलग अलग तरह का स्टैम्प ड्यूटी। हाँ नहीं, इससे अच्छा करेगा ही नहीं। अब पूरा बात समझिए, कोई गरीब आदमी पे कॉपीराइट का केस कभी नहीं होगा। द मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि कोई गरीब आदमी पे कॉपीराइट का केस नहीं होगा। ऐसा ही आदमी पे कॉपीराइट का केस भी होगा जिसको निचोड़ने पे कुछ पैसा निकलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो इस स्टेज पे आपको बिंदास होके आप कॉपीराइट का रूल तोड़ सकते हैं, राइट? क्या बोले हम? इस स्टेज पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि पैसे वाला प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि कोई मॉनेटरी फाइन या केसेस कर देगा। हाँ, यूट्यूब में ये चीज फिर से बोलिए। मतलब आपका बात जैसे आप बोले ना कि कॉपीराइट एक तरफ हम केस कर सकते हैं, एक तरफ कि आप लोग तो यूट्यूब में ये यूट्यूब नहीं, हम ओवरऑल बोल रहे हैं। यूट्यूब तो बहुत फिर छोटा इकोसिस्टम हो गया। आप जैसे मान के चलिए कि आपको दुकान खोलना है, आप नाम रख दिए दुकान का गूगल चाय वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या गूगल आएगा आप पे केस करने के लिए? नहीं, ठीक है। लेकिन लेट से आप एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वहां पे फिर और किसी और ब्रांड को आप ब्रांड का नाम यूज करें या कोई और उसका लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, यूज करें, तो उस केस में बचिएगा? बिल्कुल नहीं बचिएगा, ठीक है। तो वो कंपनी का भी तो रजिस्टर होना चाहिए अपना। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इस स्टेज पे आप एकदम बिंदास होके कॉपीराइट का लॉ तोड़ सकते हैं आराम से, एकदम बिंदास होके, ठीक है, इस स्टेज पे, ठीक है। जब पैसे बना लेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, राइट? अब जैसे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए सर ऑडियो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल फिर दूसरा पूछे, ठीक है। पहले आपका पुराना क्वेश्चन को सम अप कर देते हैं। पहला तो कि प्रॉब्लम कब हो सकता है, पहला प्रॉब्लम कब हो सकता है कॉपीराइट का, या फिर पहला वाला इनका क्वेश्चन क्या था? बैन क्यों कर देते हैं चैनल? तो बैन कब हो सकता है चैनल? जब उसमें बहुत ज्यादा दूसरा का कंटेंट यूज किए हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, फिर हेट स्पीच अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो सामने वाले को आप पे गुस्सा आ सकता है, तो आपका चैनल वगैरह बैन करवा सकता है। सर अभी एक पॉलिसी आया है, सर्कमवेंशन पॉलिसी। ऐसे वीडियो बना के डालते हैं, उनका भी चैनल बैन हो गया। कुछ तो होगा, कुछ तो मेल आया होगा कि कौन सा चीज वायलेट किए हैं, बिना वो देखे तो बताना असंभव है, कुछ तो होगा ही। यूट्यूब को भी फेयर रहना है ना, बड़ा प्लेटफॉर्म है करके, तो सर एक पॉलिसी आया, सर्कमवेंशन पॉलिसी, उसका थोड़ा बता दीजिए। पॉलिसी, सर्कमवेंटिंग कोई नया पॉलिसी नहीं है, बहुत ये है, सिस्टम को आप बाईपास करें, सिस्टम को सोच रहे हैं कि हम बेवकूफ बना देंगे, तो वो हो जाता है। फिर एड में भी है सर्कमवेंटिंग का, यूट्यूब में भी है, ठीक है, इवन फेसबुक के पास भी है। सिस्टम को बाईपास करें। अब जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मूवी अपलोड करते हुए देखे बहुत लोग को यूट्यूब पे, तो बहुत लोग को देखे हैं कि ऊपर से कुछ लेयर लगा देते हैं ताकि यूट्यूब का कॉपीराइट मेथड डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन यूट्यूब तो डे बाई डे स्मार्ट हो रहा है ना, आज नहीं डिटेक्ट कर पाया, आज उसका जो सिस्टम है वो नहीं डिटेक्ट कर पाया। लेट्स से 1 साल बाद वो लोग अपना टेक अपडेट किए और फिर डिटेक्ट कर लिए, तो फिर आपको हटा देंगे, फिर क्या बोलेंगे, आप सिस्टम को बाईपास किए, राइट। सर्कमवेंटिंग पॉलिसी, सर्कमवेंटिंग बहुत अच्छा पॉलिसी है, ठीक है। ये चलो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड। और कोई क्वेश्चन है? कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए? तो सबसे तो इसीलिए यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी बताए थे, वहां से यूज करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
दिखा देंगे हम, लास्ट लिंक भी भेजे थे। लिंक नहीं खुल रहा होगा सबका अलग अलग चैनल का लिंक है। हाँ हाँ, यूट्यूब स्टूडियो से जाना होगा तो आ जाएंगे। मेरा लिंक नहीं खुला होगा, मेरा चैनल का लिंक था पॉसिबली, इसलिए तो सबसे अच्छा उपाय तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे नहीं आएगा, ठीक है। प्लस आप लोग को इतना टेंशन ही नहीं लेना, आप लोग एआई का युग में जी रहे हैं, एआई से म्यूजिक बनवाइए। एआई का म्यूजिक पे कॉपीराइट आने का चांस बहुत कम है। ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तो हाँ हाँ। क्वेश्चन सुने इनका, फिर से एक बार बोलिए। क्या बोले अर्चना, ये सवाल क्या पूछे हैं, फिर से बोलिए। कोई भी फिल्म का सॉन्ग डालेंगे तो चलेगा। लॉन्ग में भी फिर ना डिपेंड करता है सामने वाला अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर सॉन्ग टू सॉन्ग ये वेरी करेगा, कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें प्लेटफॉर्म इटसेल्फ एआई बहुत तेजी से ना ग्रो किया है और अभी भी ग्रो कर ही रहा है। प्लेटफॉर्म को खुद क्लियर नहीं कि उसको मोनेटाइज कराना है या नहीं कराना है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अभी फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो बीच में यूट्यूब बैन किया था, फिर यूट्यूब अलाउ किया, फिर इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो फ्लडेड है एआई कंटेंट से, यूट्यूब भी फ्लडेड है एआई कंटेंट से, ठीक है। और मोनेटाइज होगा, अभी तो हो रहा है, फिर कल हो सकता है बंद हो जाए, फिर हो सकता है परसों चालू हो जाए। प्लेटफॉर्म इटसेल्फ कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं हो, बैन नहीं होता है, हाँ पड़ा रहेगा। मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा अगर 90 डेज तक वीडियो अपलोड नहीं किया है तो। पैसा, अरे बाबा 90 डेज में मिनिमम एक वीडियो जाना चाहिए। ये वाला सिनेरियो हम देखे नहीं है तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 90 डेज में एक वीडियो होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना उस टाइम में लास्ट 90 डेज में एक वीडियो तो होना चाहिए, ठीक है। और आपका एक साल में 3000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो अपलोड करके एक बार देख लेते हैं। हम आंसर नहीं किया, हम और लोग वही क्वेश्चन से स्टार्ट ही किए थे आज का डिस्कशन, आप लेट हो गए। हाँ ग्रेट। तो कोई लैपटॉप दीजिए, उनके लैपटॉप से करेंगे। कोई असाइनमेंट बनाया है कोई, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट वाला कौन कौन किए हैं? लैपटॉप दीजिए। ये कोई भी प्रोजेक्ट किया हो, वीडियो प्रोजेक्ट कोई भी किया हो। एक चैनल बना के वीडियो अपलोड करने का ट्राई करेंगे। वेरी गुड, तो डालिए, लॉन्ग डालिए। हाँ वीलॉग करिए आप, अपना पर्सनालिटी के रो, डॉक्यूमेंट्री टाइप, मतलब डे दीजिए, बनाए ना प्रोजेक्ट तो दीजिए। वीलॉग बनाइए अपना, वीलॉग होता है ना, वीलॉग कोई भी प्रोजेक्ट हाईलाइट, हाँ हाँ वीडियो एडिटिंग वाला। कहाँ पे, कहाँ पे है वो? डाउनलोड में यहाँ पे नहीं, दिस पीसी में, उसके बाद डाउनलोड में फिल्मोरा में। अच्छा सारा यहीं पे है जो भी प्रोजेक्ट किया है, राइट, ठीक है ठीक है, बैठ जाइए फोन। वीलॉग, अरे बाबू रामायण खत्म हो गया, सीधा पूछ रहे हैं वीलॉग क्या होता है?
हाँ हेलो फ्रेंड्स, राइट। वीलॉग करिए, आपका ना स्टोर पे बहुत ट्रैफिक हो जाएगा, मतलब आपका पार्लर पे बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। अपना पर्सनालिटी के राउंड में वीलॉग करिए, राइट करके। सर कल आना देखने के बाद लगा देंगे। ठीक है, मस्त तो सब्सक्राइब कर देगा तो 100 रुपए डिस्काउंट सही है। इसमें। अच्छा है सर ये भी। हाँ बढ़िया है। चलिए ये करते हैं, इनका एक चैनल बनाने का देखते हैं और फिर उस पर वीडियो भी अपलोड करेंगे। लिया ये अच्छा बंद हो गया है। तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो YouTube पे चैनल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका जीमेल है या नहीं, आप YouTube चैनल बना सकते हैं। जीमेल है तो बना सकते हैं। जब ये क्रिएट बटन पे आप क्लिक करेंगे, आ गया। तो बेसिकली जब आप इस या ऑनलाइन में मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अब ऑनलाइन में स्क्रीन आ जाए भाई। इतने सारे स्क्रीन के बीच में मैं घिरा हुआ हूँ। हाँ आ गया, वो ये भी आ गया। यस, तो आपका YouTube है, ठीक है। आपका अगर ईमेल आईडी है तो आप YouTube चैनल बना सकते हैं। अगेन जब आप ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका चैनल नहीं है तो आपका YouTube है वो क्रिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पहले से बना के रखे हैं चैनल शुभम शेखर के नाम से। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपसे चैनल का नाम पूछेगा और यूजर नेम पूछेगा आपको क्या रखना है। इनका पहले से बना हुआ है तो वो नहीं पूछा, ठीक है। बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप एंड अपलोड वीडियो, तो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ फिल्मोरा में ये रखे हैं। देख ले पहले कौन सा अपलोड करें। लास्ट मंथ ये वाला करते हैं, लेटेस्ट लग रहा है। 1 2 शुभम 1 2 1 मिनट। जब तक ये अपलोड हो रहा है, टाइटल लिखने का भी नियम है। टाइटल लिखने का सिंपल सा नियम है, आपको स्टार्ट में कुछ क्लिकबेट टेक्स्ट रखना है, ठीक है। क्या रखना है? क्लिकबेट टेक्स्ट। क्लिकबेट का क्या मतलब होता है? क्लिकबेट का क्या मतलब होता है? नहीं पता? क्लिकबेट नहीं जानते हैं? दोबारा बेट जानते हैं, क्लिक जानते हैं, बेट जानते हैं। बेट किसको बोलते हैं? चारा। हाँ यस, बेट मतलब चारा। अरे बंसी से फंसाए हैं मछली? नहीं फंसाए हैं, नहीं फंसाए हैं। चूहा पकड़े हैं घर में, चूहा पकड़े है ना। यस राइट। तो चूहा को क्या दिया जाता है? बेट।
जो देते हो क्या है? चारा, राइट? बेट क्या देते हैं? चीज इंडिया में नहीं चीज इंडिया में नहीं देते, यस बिल्कुल, ठीक है। क्लिक बेट तो चारा देते हैं ना, दैट इज ओनली वही है क्या? आप क्लिक करने के लिए बेट दे रहे हैं, मतलब क्लिक करने के लिए कुछ तो लुभावना लिख रहे हैं, दैट इज क्लिक बेट। शायद इसमें म्यूजिक आ जाएगा कॉपीराइट। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ क्लिकबेट टेक्स्ट रखना चाहिए। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम एक्चुअल लिख के दिखा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको अगर कोई कीवर्ड पे चाहते हैं आप रैंक करे, ठीक है, तो आपको वो वाला कीवर्ड यहाँ पे रखना चाहिए। टाइम चेंज भी होता है सर कीवर्ड। कीवर्ड तो हर वीडियो के हिसाब से चेंज होगा ना। और उसके बाद लास्ट में आपका मन है तो आप अपना चैनल का नाम रख सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। चैनल ये ऑप्शनल है, मन है तो आप रख दीजिए, नहीं तो मत रखिए। लेकिन ये दोनों चीज तो आपको करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम चाहते हैं ये भी नहीं, वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा कीबोर्ड में हमको, ये वाला यूज करना चाहिए, सेपरेटर ये यूज करना चाहिए आपको। लेट से हम चाहते हैं ये इसको इस कीवर्ड के लिए ये करें, ठीक है, या फिर ये भी नहीं हम चाहते कलाम अकेडमी रांची इस कीवर्ड के लिए इसको ट्रेन करें। ठीक है, तो यस और कैपिटल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन भी लिखने का नियम है। डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या नियम है? आपको अगर कोई चाहते हैं कोई लिंक ऐड करना, क्या कोई लिंक चाहते हैं ऐड करना, तो वो आपको स्टार्ट में ऐड करना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का एकदम स्टार्ट में, ठीक है। जैसे लेट से आप अपना बुकिंग के लिए लेट से कोई पेज बनाया है या कोई मोबाइल ऐप बनाया है, तो उसको आपको यहाँ पे फिर लिंक करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप नंबर देना चाहते हैं कि भाई कॉल दिस नंबर टू, लेट से पूजा जी एक वीलॉग अपलोड करती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये नंबर पे कॉल करो तो बुक हो जाएगा अपॉइंटमेंट, राइट, ठीक है। तो ऐसा करके फिर इसके बाद जो है ना, डिस्क्रिप्शन को आपको यूज करना चाहिए। देखिए डिस्क्रिप्शन में कितना कैरेक्टर बोल रहा है, 5000 कैरेक्टर बोल रहा है, तो यहाँ पे ना आपको लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, ठीक है। लंबा चौड़ा आज की डेट में खुद तो बहुत कम ही लोग लिखता है, तो यस जीपीटी यूज करते हैं। जीपीटी को भी पूरा कॉन्टेक्स्ट देंगे तो ये बहुत अच्छे से कर लेगा। आई एम इसमें सर अपना इंस्टाग्राम आईडी हाँ वही तो बोले ना, लिंक, जो लिंक आप क्लिक कराना चाहते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे आप चाहते हैं कि फॉलो पे जाए या मल्टीपल लिंक चाहते हैं, तो एक के बाद दूसरा टॉप सेक्शन पे होना चाहिए वो। आई एम अपलोडिंग माई फर्स्ट वीडियो that I created as a part of my course in ask me questions. एटलीस्ट नहीं 3000 वर्ड्स तो नहीं, 3000 कैरेक्टर। क्या चीज इसको बोल रहे हैं? हम्म क्या चीज इसको बोल रहे हैं? पढ़ लीजिए एक बार, सब लोग पढ़ लीजिए।
ठीक है, ये वाला, ये जो है ना थंबनेल का लास्ट, ये आप सॉरी ये जो है सॉरी प्रॉम्प्ट का लास्ट, ये हर प्रॉम्प्ट में आपको जोड़ देना चाहिए, फिर आउटपुट में बहुत अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये अब देखिए क्या करेगा ये। लव दैट, कांग्रेट्स ऑन योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, बोल रहा टॉपिक क्या है वीडियो का, तो इट इज रिव्यू, वीडियो डाल नहीं सकते अपना। वीडियो भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर क्या, फिर थोड़ा एआई का लिमिटेशन भी है, वीडियो प्रोसेस करने के लिए बहुत रिसोर्सेस चाहिए, तो हमको नहीं लगता जीपीटी का फ्री वर्जन में हो पाएगा वो, फिर यहाँ प्लस लेना पड़ेगा आपको। प्लस में भी जीपीटी बहुत स्मार्ट है, पूरा वीडियो आपका प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस करने में उसका बहुत रिसोर्स कंज्यूम होगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, समझे हम क्या बोले? तो फिर वो पूरा अच्छे से सुनेगा ही नहीं, तो फिर वो अच्छे से आपका वीडियो को जब प्रोसेस नहीं किया तो आउटपुट वेग होने का चांसेस है। कोर्स रिव्यू फूड, या वो कल जो बताया थे सर, वो स्क्रिप्ट वाला, वो भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट तरीका है, वो उससे बेहतर, इससे बेहतर तरीका है, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है ना स्क्रिप्ट। मेन गोल ऑफ दिस वीडियो, तो उनको मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन देना है। ये वीडियो हिंदी में इंग्लिश में है? हिंदी में है 4, अप्रॉक्सीमेट वीडियो लेंथ 1 मिनट, डिस्क्रिप्शन यस, 6 क्या बोल रहा है, कोर्स यू आर डूइंग एट कलाम एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग। डिस्क्रिप्शन हाईलाइट यू एज ए स्टूडेंट लर्नर और प्रोफेशनल क्रिएटर। स्टूडेंट लर्नर, साथ हम चाहते हैं कि दिखाएं इनको। ठीक है, और क्वेश्चन भी है, अरे और भी क्वेश्चन है भाई। 8, हु शुड वॉच दिस वीडियो, बिगनर्स, स्टूडेंट। 9 नंबर, इज द ऑडियंस इज मोस्टली फ्रॉम इंडिया, यस इंडिया। और क्वेश्चन है भाई, ये तो पूरा दुकान लगा दिया क्वेश्चन का। डू यू वांट द डिस्क्रिप्शन टू बी वेरी एग्रेसिव फॉर एसईओ एंड कीवर्ड्स, यस 11। एनी स्पेसिफिक कीवर्ड यू ऑलरेडी हैव इन माइंड, रिव्यू, डू यू वांट हैशटैग टू बी अटेंड, यस। और भी क्वेश्चन है, बाप रे। 13, फुड योर नेम टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन, तो यस। शुभम शेखर, एफ रह गया, शुभम शेखर यही नाम है ना, पाठक भी है, शुभम शेखर पाठक, ठीक लिखे हैं। डू यू वांट कॉल टू एक्शन टू बी एंड, उसका नाम है शुभम शेखर। हायर मी एज डिजिटल मार्केटर। डू यू वांट मोटिवेशनल टोन, मोटिवेशनल चाहिए। फुल्ला, एनी मैसेज यू वांट व्यूअर टू रिमेंबर, एंड ए, हाँ मैसेज देना चाहते हैं ना, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। 17 क्या है, डू यू वांट, हैशटैग वो बोला ना, तो हम बोले कि हाँ इंक्लूड कर दीजिएगा। डू यू वांट फ्यूचर ओरिएंटेड लाइन फ्लाइक, बिल्कुल होता है, अप टू यू लिख देते हैं, अप टू यू
18 और नहीं ना है, बस 17 क्वेश्चन है। वीडियो बना देगा। वीडियो नहीं बना रहा है, डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। देखिए इधर पर देखते हैं एक बार, तो बहुत देखिएगा तो बहुत ह्यूमन टाइप डिस्क्रिप्शन लिखा है ये। वीडियो अपलोड करने के लिए सब प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जब कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। तो बहुत सही नहीं था तो। ये तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में अपना बता दिया है कि हम यही है, तो ये हटा दीजिएगा। हाँ ये हो गया। थंबनेल बोल रहा है तो थंबनेल भी सुबह में एक बनाए थे। थंबनेल थंबनेल अपलोड करने के लिए, कस्टम थंबनेल अपलोड करने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, वेरीफाइड फोन नंबर आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं तो थंबनेल नहीं जाएगा। तो वेरीफाई कर देते हैं। नंबर बताइए सुबह अपना। 6202 8515। देखिए कोड आया होगा एक। टेक्स्ट मैसेज आया होगा। 8916। फोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब हम लोग कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। बोल रहा है क्या, सब सेट हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हमको डर है, थंबनेल आप बनाए हैं वही वाला हम लोग अपलोड करेंगे। हमको यही डर है कि हम लोड करें तो हम जो ऊपर लिखे हैं वो उड़ नहीं जाए, बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। अच्छा ये तो उड़ ही गया सारा चीज, बट देखते हैं ये यहाँ पे सेव हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया। स्मार्ट है यूट्यूब। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाके, ये बनाए थे आई गेस थंबनेल कल। कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, ये वाला है। तो हम क्या बोल रहा है देखिए, बिगर देन 2 MB है, तो चलिए फिर से कैनवा काम आएगा। देखिए अभी बेसिक डिटेल पता नहीं कैसे भूल जाता है जीपीटी। जीपीटी ही से जनरेट करवाया ना मिस्टर शुभम, जीपीटी से ही जनरेट कराया ना, तो जीपीटी से ही जनरेट कराया है, तो जीपीटी को तो बेसिक डिटेल होना चाहिए कि 2 MB से ज्यादा का फाइल नहीं एक्सेप्ट करता है, तो हम 2 MB के अंदर का जनरेट करें, राइट। लेकिन या स्टिल कुछ दिन में इतना समझदार हो जाएगा जीपीटी। दो एमबी तक का ही थंबनेल बना। 2 MB तक का ही इमेज लेगा थंबनेल। थंबनेल लेट से ये पकड़ ले। ये नहीं लेंगे हम लोग, ये हटा देते हैं। कैसे पता चलेगा सर कितना एमबी का है? फाइल साइज बता देता है ना। अपलोड थंबनेल सही है क्या, ये थंब अब देखिए
दोनों चीज पे बात करेंगे, थंबनेल सही है कि नहीं, लेकिन उससे पहले देखिए जीपीटी दूसरा गलती क्या किया, थंबनेल साइज में नहीं। रेशियो, जो थंबनेल का जो रेशियो है वो एस्पेक्ट रेशियो नहीं मेंटेन किया है। अब ये बेसिक चीज पता नहीं जीपीटी को अभी तक ट्रेन क्यों नहीं किया गया है। सर लेकिन जो बनाता है नीचे का टेक्स्ट अलाइनमेंट सही करता है। तो अब नहीं, देखिए अपना, अब इस केस में तो कट ही ना जाएगा, इस केस में क्या हाँ, करेंगे हम, इस केस में हो रहा है। एमबी तो कम हो जाएगा जीपीटी से, लेकिन थोड़ा तो कट ही ना गया, देखिए कुछ तो पोर्शन क्रॉप हो जा रहा है ना मेरा, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर कोई दीजिए। उपाय ही नहीं है। उस पे आएंगे, लेकिन अब देखिए दूसरा क्या, थंबनेल सही है क्लिक बेट के हिसाब से, ये थंबनेल देख के लोग क्लिक करेगा, डिजाइन वाइज अच्छा है, लेकिन टेक्स्ट नहीं अच्छा है, डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है। अब फिर से हम जाएंगे जीपीटी को परेशान करेंगे, जीपीटी से काम लेंगे, जीपीटी सर को कल बोलते हम हैं, यूज कर रहे थे, प्रो मांग रहा था सर। तो कर लो ना, अभी तो फ्री में प्रो हो रहा है जी इंडिया में। नहीं सर, ऑप्शन नहीं है। देखो ये गेट प्लस पे जाएंगे तो हो जाएगा, चलो अभी ये करते हैं फिर वो देखेंगे, सब कोई का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एनालाइज दिस थंबनेल फॉर दिस वीडियो, मेक इट क्लिक बेट। और उसमें अपना फोटो डालना चाहते हैं तो अपना फोटो डाल। फोटो तो इसमें ऑलरेडी है ना, नहीं रहता तो हम अपलोड कर देते, कीप माई फोटो एज इट इज। अब शॉर्टकट में दिए, इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं प्रॉम्प्ट दिए, हम देखना चाहते हैं ये क्या कर पाएगा या फिर क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। देखिए पढ़िए, लिख भी रहा है, इसको अगर पढ़िएगा तो आइडिया लग जाए क्या गलती है, पढ़िए लास्ट में, हाँ अन्नपूर्णा के पीछे, हाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए, पूजा जी, अच्छा आप उधर पढ़ रहे हैं, ओके ओके, कोई बात नहीं, चश्मा भी है कोई बात नहीं, हाँ सुबह पढ़िए सब लोग, ठीक है। सब फेस पे बोल रहे इमोशंस नहीं है, बहुत कोई इमोशंस है। सब्सक्राइब माय चैनल, तो इसका जल्दी से ऊपर अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए। दो घंटे की वीडियो टॉपिक्स, योर टॉपिक अबाउट कलाम एकेडमी रांची डिजिटल मार्केटिंग प्लस रिव्यू, बट थंबनेल्स हैव नॉट शोड ऑल टू मेनी एंड सब्सक्राइब टैग्स प्लस बटन प्लस लॉगिन प्लस। है ना, बोल रहा है ना, बहुत ज्यादा एलिमेंट है, सारा चीज दे रहा है, ठीक है, कुछ नहीं तो इसको पढ़िएगा भी ना इस टाइप से, तो आपका दिमाग में फिर समझ में आएगा कि क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। योर वीडियो इज फर्स्ट वीडियो कोर्स रिव्यू मोटिवेशन डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स इन, तो थंबनेल तुम ही ना पहले हाँ कोई बात नहीं, उस टाइम उतना बढ़िया से वो नहीं कर पाया था, तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है आपको, कैनवा से बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जीपीटी से ही बनवाना है, लेकिन जीपीटी को सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट देगा वो, ठीक है। अब जैसे देखिए रियल ट्रूथ, रियल ट्रूथ स्मॉल सपोर्टिंग टेक्स्ट कलाम एकेडमी रांची, तो ये हमको सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन वन, हम इसको बोलेंगे ऑप्शन वन के साथ जाइए। स्टूडेंट स्पीक डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करूँ या नहीं डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हो सकता है ऑप्शन थ्री भी, बट माई डिजिटल मार्केटिंग जर्नी बहुत ऑब्वियस लग रहा है, ऑप्शन वन हमको सबसे सही लग रहा था, हम ऑप्शन वन, ज्वाइन करो या नहीं थोड़ी ना हम लोग का तो वो है, हम कर सकते हैं काम। हाँ बट ऑप्शन वन हमको सही लगा इसका। अब अगेन यहाँ पे भी कुछ बोल रहा है क्या, रिमूव करने बोल रहा है, ऐड दिस इन स्टेट बोल्ड टू वर्ड हुक, एरो सर्कल पॉइंटिंग टू योर फेस, कलर साइकोलॉजी, ब्लू बैकग्राउंड येलो वाइट, बहुत सारा चीज, फाइनल वर्डिक्ट, तो बोलते हैं, अब देखो अब इसको बोलेंगे यूजिंग ऑप्शन वन एंड ऑल द, रुकिए
write a detailed prompt to correct all of this negative point for thumbnail text. यूज ऑप्शन 1। ठीक है, और execute this prompt and share final output. देखते हैं एग्जीक्यूट एक बार में करेगा या फिर से एक बार देना होगा इनपुट। और आई कैन जनरेट थंबनेल इमेज फॉर यू। फिर से एक बार बोल देते हैं, इतना देर में मेरे ख्याल से भूल गया होगा। इम्पोर्टेंट IMPU और इम्पोर्टेंट कीप माई फेस एज इट इज। ठीक है, अपलोड कर देते हैं। पता चला शुभम को कोई और बना दिया ये, तो यस। एक और फोटो आप रखे ना यहाँ पे, यही फोटो दे के आप बनवाए थे, यही फोटो दे के बनवाए थे उसे। ये वाला नहीं दिए थे, ये वाला डेस्कटॉप पे है। कौन सा वाला फोटो दिए थे आपने? ये वाला दिए थे। गुड। देखते हैं क्या करेगा। यू हिट द प्री प्लान लिमिट, 25 मिनट वेट करने बोल रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या प्लस हो जाएगा। फ्री में अभी तो हो रहा है 26 मिनट, विल नॉट वेट प्रोसेस। GPT Go फ्री में हो रहा है, ये है GPT Go 399 पर मंथ। ओ माय गॉड, फ्री था, फ्री। एक्सप्लोर टॉपिक इन डेप्थ, चैट लॉन्गर देन। नहीं तो ये फ्री था, अब नहीं है। हम तो फ्री, हमको मिल गया 1 साल के लिए। जो भी यूजर लिया उसको फ्री में ही है। तो लोग ऐसा कुछ रखा होगा, ये लोग एक बेंचमार्क सेट किया होगा कि 1 लाख यूजर को देंगे या 5 लाख यूजर को देंगे, तो वो हिट हो गया तो इसलिए ये हटा दिया। तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर तो 26 मिनट वेट करना होगा। ठीक है, बट कोई नहीं, अभी के लिए ये वाला हम अपलोड कर दे, अभी के लिए यही वाला हम अपलोड कर दे रहे हैं। नहीं लेकिन वो साइज ज़्यादा है ना बाबू, यहाँ से साइज वाला तो लॉक है, क्वालिटी वाला भी लॉक है। लेकिन JPG में करेंगे तो हमको उम्मीद है कि वो 2 MB से कम में आएगा। 2 MB से कम में चाहिए, यहाँ एरर बोल रहा है। वही कर दिए कैनवा यूज करके। ठीक है, ये हो गया। बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट हर वीडियो पे आपको डालना होगा, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, और आगे भी चीज़ें ये ऑप्शनल है। ये जो चीज़ है ये एक्सपैंड करने पे जो आएगा, मर्जी है तो आप डालिए, नहीं मर्जी है तो मत डालिए। ठीक है, फो मोर में जाते हैं। पहला पूछ रहे हैं पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन क्या इस वीडियो में आप किसी कंपनी को प्रमोट किए और उसे पैसे लिए हैं? अगर किए हैं तो आपको ये डिक्लेयर करना
जरूरी है, तो पैसे तो नहीं मिले शुभम को। अल्टर्ड कंटेंट, अगर एआई जनरेटेड कंटेंट है आपका तो फिर यहाँ पे आपको ये यस मार्क करना होगा। एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। Because you to see, do something that क्या लिखा है चंद्रिका जी? हम्म, do any of the following describe the content makes a real person appear to say or do something that they didn't say or do. Alters footage of a real event or place. Generates a realistic looking scenes that didn't actually occur. तो अगर ऐसा है तो आपको यस मार्क करना होगा। रियल पर्सन अपीयर, लेट से आप डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बनवा दिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है कि लेट से सी जिनपिंग को उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है, अगेन वो एक्चुअली ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आपको यस करना पड़ेगा। कोई रियल फुटेज को अल्टर किया, लेट से आप एक इमेज बनवा दी, एक वीडियो बनवा दी जिसमें व्हाइट हाउस पे आतंकवादी हमला हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। जनरेट ए रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट अकर, लगभग ये दोनों एक ही चीज हो गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ है, अगर ऐसा है तो यस करना होगा। एआई के केस में आपको ये यस करना ही होगा, एआई है ना। सर अगर अपना खुद का जैसे अवतार वाला बताए थे आप, नहीं, वीडियो अगर एआई से बना है तो अवतार वीडियो बनाकर अगर अपलोड करे तो यस करना होगा ना। रियल पर्सन टू से समथिंग दैट दे डिडंट से। सर यूट्यूब पकड़ लेगा क्या? पकड़ पाएगा या नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ लेगा, ठीक है। और अभी तो कोई पॉलिसी नहीं है कि क्या करना चाहिए, उनको भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, बट बाद में दिक्कत हो सकता है, तो वाई टू प्ले विथ, फिर सर्क्यूमेंटिंग सिस्टम पॉलिसी हो जाएगा ना। ये रहने देते हैं, ये सब काम का नहीं। अगेन टैग्स बोल रहे हैं, टैग्स इंपॉर्टेंट था एक टाइम पे, आज के डेट में टैग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टैग्स में क्या आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स पे वीडियो को आपका यूट्यूब रैंक कर सकता है, ठीक है। पहले का डेट में टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वीडियो को प्रोसेस करके वीडियो में क्या कंटेंट है ये पता कर पाना पॉसिबल नहीं था, बट आज का एआई के युग में टैग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो इनपुट लेगा नहीं। कैन यू जनरेट keywords for this video? ये कर देगा। इमेज के लिए 26 मिनट इंतजार करना होगा। कॉपी कर लिए, इधर ले आते हैं। इसमें भी लिमिट है, 500 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। हो गया, अभी भी नहीं हुआ। बड़ा बड़ा वाला जो हम डिलीट कर रहे हैं, अभी भी नहीं खत्म हुआ। 500 कैरेक्टर का होना चाहिए, हमको लगता है कि इसके बाद हो जाएगा। यस, लैंग्वेज पूछ रहा है आगे, बोले जैसा हम आपको एआई के युग में ये सेलेक्ट करिए या नहीं करिए, यूट्यूब जान रहा है, ठीक है। यूट्यूब ऑलरेडी नो कि ये वीडियो हिंदी में है, आप सेलेक्ट करिए या नहीं। बाकी कुछ भी ऐसा काम का नहीं है आपका। नेक्स्ट करते हैं। हिंदी में ही ना वीडियो है, गाना डाला हुआ है, कोई बात नहीं, हिंदी ही गाना है ना। नहीं, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, NCS। ठीक है, ठीक है, हिंदी ही रख के देखते हैं नेक्स्ट करके क्या होगा, क्या कोई दिक्कत होगा। ये वाला स्क्रीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप चाहें तो एंड स्क्रीन सेट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन क्या है, तो ऐसा एंड स्क्रीन देखे होंगे आप वीडियोज में,
तो यहाँ पे जब वीडियो एंड होने वाला रहेगा तो ये ऑप्शन देगा चैनल आपका सब्सक्राइब करने का, और यहाँ पे एक वीडियो सजेस्ट करेगा जो वो देख सकते हैं आपके व्यूअर्स। तो ये आपको डालना चाहिए मेरे हिसाब से। हम तो हाँ, आपके चैनल से हम तो कर दिए बेस्ट फॉर व्यूअर्स, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, तो अपने ही video रहेगा। अपना ही वीडियो रहेगा, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। बैक कैसे होगा, बैक दिया है यहाँ पे, बैक देना भूल गया यूट्यूब। गिफ्ट कार्ड चेंज करके चल जाएंगे। नेक्स्ट, कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट का अगर कोई इशू रहता तो यहाँ पे बोल देता ये, लेकिन नहीं आया है। नेक्स्ट करते हैं। वीडियो प्राइवेट रखेंगे तो जिनको आप ईमेल आईडी ऐड करेंगे सिर्फ वही देख सकता है, अनलिस्टेड करेंगे तो जिसके पास लिंक रहेगा सिर्फ वो देख सकता है, पब्लिक रखेंगे तो कोई भी देख सकता है। अगेन आप चाहें तो शेड्यूल भी कर सकते हैं बाद का, ठीक है। तो हम लोग को पब्लिक करना है, पब्लिक करके हम कर देंगे क्या इसको, पब्लिश। मेरा नाम सही है, सब चीज़ तो ठीक है, बस आवाज़ नहीं आ रहा है, इसमें क्या चीज गलती की है? आवाज़ नहीं आ रहा है किसी का, केवल म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक ज़्यादा है। मतलब म्यूजिक आवाज कम कैसे होगी? अब नहीं होगा, जब एडिट कर रहे थे तभी होता, जब एडिटिंग कर रहे थे तब ऑप्शन था वहाँ पे कम हो जाता। जब वीडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ ऑडियो सेक्शन में जाके आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, करिएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज हाउ कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मोरा खुला है बच्चा, जहाँ पे बनाए थे सर, हम्म, जहाँ पे बना था वो खुला है, बना है वीडियो। नहीं खुला हुआ है, तो देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो दिस इज हाउ आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ये तो बना हुआ था, उसमें आप अपलोड करके अपलोड करने का प्रोसेस था वो बता दें। हाँ, क्रिएट करने का प्रोसेस, क्रिएट मतलब चैनल बनाने का। चैनल बनाने का। तो चैनल बनाने का जैसा हम आपको बताएं कि जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन पे, और आप अगर आपका चैनल नहीं बना हुआ है तो एक पॉपअप आएगा जहाँ पे दो चीज आपसे पूछेगा, चैनल का नाम और चैनल का आप यूजर आईडी क्या रखना चाहते हैं, बस, ठीक है, जीमेल से, बस नेक्स्ट करिएगा और फिर हो जाएगा, ठीक है। बस दिस इज इट, दिस इज इट, ठीक है। कुछ ऐसा और ये चीज नहीं है। एनालिटिक्स वगैरह तो तब का है जब आपका डेटा कुछ आपके पास आए, वीडियो जब आप अपलोड करने लगेंगे तो कुछ डेटा आएगा, तब आप जाके एनालाइज कर पाएंगे। मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम शेखर पाठक, सर सब्सक्राइब कैसे आएगा, मतलब से सर क्या अभी क्लास में बैठे हो बाबू, यहाँ से निकलने के बाद देखना, ठीक है, अभी क्लास में बैठे हैं ना। तो राइट, एनालिटिक्स तब की बात है जब आपका थोड़ा डेटा अपलोड होगा और कुछ कंटेंट यहाँ पे आएगा, अभी तो नहीं है। कुछ कम्युनिटी में कमेंट्स दिखेगा आपको, जो भी लोग कमेंट किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप उसको आंसर कर सकते हैं। सब टाइटल्स आप डाल सकते हैं चाहे तो, आपके मतलब का नहीं है। कंटेंट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंटेंट डिटेक्शन, अगर आपका वीडियो कोई और अपलोड करता है तो यहाँ पे कंटेंट डिटेक्शन में आपको दिखेगा, आप किसी और का अपलोड करते हैं तो भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, रिमूवल रिक्वेस्ट, न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट, आप किसी और का हटवा सकते रिमूवल रिक्वेस्ट डाल के। सब्सक्राइबर अपने आप आएगा? सब्सक्राइबर आएगा अपने आप नहीं, स्टार्टिंग में आपको पुश करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने सर्कल में। अर्न का ऑप्शन जो कल दिखाए थे हम आपको, ये दिखाए थे। अगेन यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेज है जो आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हैं।
आप यूट्यूब का बैनर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब का बैनर, बैनर कौन सा बैनर की बात हो रहा है, कौन सा बैनर, ये वाला बैनर, ये एरिया में आपका बैनर दिखेगा अगर आप बैनर लगाएंगे तो। जैसे हम लगाए हैं एक चैनल में, अपना चैनल में लगाया है थोड़ा बैनर। ये बैनर लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है बैनर। तो अगर आप बैनर लगाएंगे तो दिखेगा, नहीं तो फिर ऐसे आएगा। ठीक है, बैनर लगाना चाहिए आपको ये साइज में कैनवा में बना के, या ये साइज में जीपीटी के थ्रू बना के 6 MB और लेस आपको अपलोड करना चाहिए। ये आपका प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ से चेंज हो सकता है। नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हैंडल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हैंडल एज इन यूजर नेम। नया चैनल बनाएंगे तो ये दोनों चीज आपसे पूछ लेता है, नाम और हैंडल। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। चैनल का यूआरएल चेंज नहीं होता है, चैनल का यूआरएल यही रहेगा। सर फिर से एक नया चैनल बनाएंगे तो फिर वहीं पे प्लेस होगा। तो मल्टीपल चैनल हो जाएगा आपका। हाँ मतलब जैसे ऑलरेडी हम पे चैनल का नेम और ये दिखा है तो चैनल का फिर अगर एक और चैनल बना रहे तो वो भी कहाँ दिखेगा उससे? दिखा देते हैं, एक और चैनल बनाएंगे तो कहाँ दिखेगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिंक से यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल लिंक चाहते हैं आप आपके प्रोफाइल में दिखे तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं यहीं पे मेरा लेट से वेबसाइट लिंक हो या फेसबुक लिंक हो तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो लिंक टाइटल, तो लेट से हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा रहे कलाम एकेडमी और यहाँ पे मेरा वेबसाइट रहे। ये हो गया। इसी टाइप से हम चाहते हैं मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक रहे, माई IG कर देता हूँ। यस, तो आई डोंट हैव हिज इंस्टाग्राम, नहीं तो मैं यहाँ मेंशन कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लिंक भी ऐड कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए, ये वाला अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्टैक्ट अगर आपको करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, बड़ा छोटा चैनल हो वो सारे लोग मेंशन करते हैं, छोटा चैनल वाले लोग भी मेंशन करता है, आपको करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास नहीं है उनका तो हम नहीं डाल रहे। ये वाटरमार्क अब दिखता नहीं है, बट स्टिल आई डोंट नो कि यूट्यूब ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों रखा है, ये हटा देना चाहिए। ये वाटरमार्क अब नहीं दिखता है, पहले दिखता था कोना में, अभी भी शायद किसी फोन्स में दिखता होगा, मोस्ट ऑफ द फोन में तो नहीं दिखता है। ये दिखता है सर। दिखता है, हाँ सर। मोस्ट ऑफ द फोन में तो नहीं दिखता है, डेस्कटॉप में तो नहीं दिखता है। डेस्कटॉप में दिखता है? नहीं। चलो देख लेते हैं, हो सकता है कि दिखता हो, टेस्ट कर लेते हैं। चलो ये यही हम लगा देते हैं, स्मॉलर देन 1 MB चाहिए। स्मॉलर देन 1 MB, ये वाला फोटो देखें, डन। सर रोज 2 वीडियो तो ये कंप्लीट करते हैं फिर वो। सबको लगा हुआ है सर। हाँ, ये वाला ये वाला फोटो लगा हुआ है ना, पब्लिश भी कर दिया। हम देखते हैं क्या ये फोटो दिखेगा वीडियो प्ले करने पे, हम भी श्योर नहीं है। देखो डेस्कटॉप पे तो नहीं दिख रहा है ना, डेस्कटॉप पे तो नहीं ना दिख रहा है, मोबाइल पे का दिख रहा है, मोबाइल का हमें शायद दिखता है। रिलोड कर लेते हैं। मोबाइल पे शायद दिखता है क्या, मोबाइल पे भी हटा दिया यूट्यूब, हटा दिया यूट्यूब। ये दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों, किसी किसी केस में दिखता भी होगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी है ना, इंटायर वीडियो कर देते हैं। अच्छा इंटायर वीडियो, ये तो ऑप्शन देखे नहीं थे हम, अब देखते हैं क्या अब दिखेगा, अब शायद दिखे। अभी नहीं आया, शायद फोन थोड़ा में टाइम दिखता है ले, सर, फोन में। शायद थोड़ा टाइम ले।
ना नहीं आया, नहीं आता है। अगर किसी को दिखेगा वाटरमार्क तो वो हमको भेज दीजिएगा, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किस केस में दिखता है, बट मेरे हिसाब से शायद नहीं दिखता है। या दिस इज ऑल अबाउट इट। कैसे आप यूट्यूब चैनल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक और चैनल होगा तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिच अकाउंट का। जैसे देखिए यहाँ पे एक और चैनल है इनका, ऑनेस्ट कंस्ट्रक्शन पे पॉसिबली, देखिए दूसरा जीमेल का भी है तो यहाँ पे दिख जाता है। ये एक ही जीमेल में भी चाहे तो मल्टीपल आप अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा करेंगे तो कैसे होगा, तो देख लीजिए। देखिए दूसरा चैनल का आ गया ना इनका ये, ठीक है। ये भी चैनल बना हुआ है, इसमें भी पॉपअप नहीं आएगा। यस यस, तो ये है मल्टीपल चैनल का कहानी। कोई मुश्किल काम है ये? मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? सर फ्रैंकली आपके सामने कुछ मुश्किल नहीं लगता है। थैंक यू, थैंक यू, आई विल टेक दिस एज एन कॉम्प्लीमेंट। मुश्किल क्या है? ये तो नहीं बनेगा। यस, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंसी मुश्किल भी नहीं है, कंसिस्टेंसी आसान है, लेकिन क्या होता है बैक ऑफ द माइंड थॉट आने लगता है कि हम इतना मेहनत करें, व्यूज नहीं आ रहा है। तुरंत आप कुछ कर रहे हैं तो तुरंत आउटकम से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल का टाइम लेके आइए, और 2 साल तक अपना ब्रेन को तो ट्रेन करके आइए कि 2 साल तक शायद मेरा कोई कमाई नहीं हो, ठीक है। 2 साल तक हमको सीखना है कि किस तरह का वीडियो चलता है, किस तरह का थंबनेल चलता है, किस तरह का टाइटल चलता है, किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को पसंद आता है नहीं आता है, ठीक है। 2 साल आप मिनिमम उस चीज को लेके आइए। टेक इट एज टेक दिस एज कि आपका 12th क्लास का एग्जाम है या ग्रेजुएशन का एग्जाम है। यूट्यूब 3 साल लगता है ना ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो वैसे ही यूट्यूब भी लगभग उतना टाइम ले लेगा आपसे ग्रेजुएट बनाने में आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल अपना बना दिए तो उसको हमको किसी को तो व्हाट्सएप में ही भेज सकते हैं, क्योंकि फेसबुक तो वो कर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, इंस्टा में अपना बायो में लगा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं लिंक। फेसबुक तो हटा सकते हैं। नहीं हटाता है, आप एग्रेसिव करिएगा तो हटा देगा, लेकिन प्रोफाइल में तो शेयर कर ही सकते हैं आप, मेरा नया वीडियो आ गया, राइट। मुश्किल काम क्या है? कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगेन बिजनेस का के लिए आ रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए, अपना बिजनेस का छोटा छोटा प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके डालिए। सर्च से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को सोशल मीडिया, सर्च से ज़्यादा लोगों को अब क्या इन्फ्लुएंस करता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। कोई प्रोडक्ट का हमको ज़रूरत है तो हम सर्च करेंगे, तो हो सकता है कि शायद हम नहीं भी खरीदे, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई प्रोडक्ट हमको देखने में अच्छा लग गया, कोई आदमी हमको पसंद लग गया, तो हम जाएंगे ही, भाग के उसके पीछे जाएंगे, राइट। अपना 4 दोस्त को भी बताएंगे, राइट, ठीक है। तो आज का टाइम सोशल मीडिया का, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे डालिए। यूट्यूब खास करके जैसे इनको बोले डॉक्यूमेंट करिए अपना हर दिन का काम, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो लास्ट ईयर द मिराज खरीदा। द मिराज जानते हैं, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे द मिराज करके। तो लाइक रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था, वो एक्वायर किया, और पूरा अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, आई थिंक 50% पैसा चला गया था, 50% पैसा अभी नहीं गया था, उसको देना था, ठीक है। लेकिन विद इन 7 डेज विथ दिस स्ट्रैटेजी, जिसमें वो वीलॉग कर रहा था हर दिन का अपना प्रोसेस, देखो रेस्टोरेंट चलाना कितना ये का काम है, ठीक है। तो इतना भीड़ आ गया, इतना क्राउड आ गया उसके यहाँ, ठीक है, कि मतलब ट्रांजेक्शन मतलब पहले जो था और अभी जो है उसमें 10x का डिफरेंस आ गया, 10x का डिफरेंस आ गया। और मतलब डिफरेंस इतना था कि जो बेच रहा था वो बोला कि भैया हमको इतना नहीं, इतना पैसा चाहिए, ठीक है। बट दैट इज अनदर स्टोरी। बट सोशल मीडिया इज समथिंग जो आपको करना ही करना चाहिए। कुछ नहीं, डेली का स्टोरी डॉक्यूमेंट करके डालिए, रॉ फॉर्म में डालिए। अगर एडिटिंग लग रहा है मुश्किल है तो रॉ फॉर्म में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। डेली लोग बेरोजगार बैठे हैं देखने के लिए कि उसका जीवन में क्या हो रहा है, राइट। बहुत लोगों का जिंदगी का मकसद ही होता है सुबह उठने के बाद आज 2 GB खत्म कर देना, राइट।
2 GB रह जाता है, बताओ ना, रिचार्ज कराएं इतना का 2 GB रह जा रहा है। उनका जिंदगी का मकसद जो है उसको पूरा करने में आप मदद कीजिए। राइट राइट, ठीक है। और मेरा बहुत सारा बच्चा लोग किया है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं किया है। लाइक अभी जो क्रिएटर्स मीट कराए थे तो उसमें 2 बच्चा मेरा लाइक क्रिएटर्स का पैनल में था, 2 बच्चा मेरा क्रिएटर्स का पैनल में था। एक तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था, उसका स्टोरी देखिएगा, उसका पॉडकास्ट भी किए हैं हम। मतलब हमको नहीं लगता यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी उतना ज़्यादा मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आता होगा, ठीक है। अगेन फिर दूसरी वाली जो लड़की थी फालिनी इटसेल्फ की, उसका तो सुन के हमको लगा कि इतना ब्रेव कोई कैसे हो सकता है। हमको वो बैकग्राउंड स्टोरी उस दिन तक नहीं पता था, हमको स्टेज पे ही पता चला कि इतना ब्रेव कोई कैसे हो सकता है। खास करके झारखंड बिहार में तो लड़की लोग को और पुश किया जाता है बैक डोर पे रहने के लिए, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब उसका स्टोरी इंस्पिरेशनल लगा। तो अगेन हमको लगता है जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, आप लोग के लिए उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग भी कुछ कीजिए, नेक्स्ट क्रिएटर्स मीट पे हम आपको बुलाएं, ठीक है, और आपका स्टोरी हम वहाँ पे सुनाएं, फिर हम भी बोलें कि हाँ उसको भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है। राइट, कौन देगा ये मौका हमको इस बैच में? कोशिश करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। 2 वीक और क्लास चलेगा आपका, हमको लगता है नेक्स्ट वीक में हम लोग गूगल ऐड खत्म कर देंगे और 1 वीक और रखेंगे क्वेश्चन डाउट और बाकी चीज़ों के लिए। उसके बाद आप लोग, हाँ उसके बाद आपको भगा देंगे आप। सर राइट, तो हाँ रश्मि सर क्वेश्चन पूछना था बोलिए। कि सर आप तो एड चलाना सिखाए थे, फेसबुक एड्स, तो उसमें तो आप अपना ही अकाउंट से चलाना सिखाए थे, दूसरा का अकाउंट कैसे ले? दूसरा के अकाउंट से आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको कि एक्सेस कैसे लिया जाता है। ऑल्दो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, हम आपको बता देंगे। और एक क्वेश्चन है, बोलिए। जो हम चलाए थे अपने अपने अकाउंट्स में, तो जो हम पोस्ट बनाए थे वो मेरे अकाउंट में दिखता क्यों नहीं? फिर से बोलिए, क्या बोले? सब कोई कहने का शांति मतलब से क्वेश्चन मतलब सुनिएगा, किसी से भी हम पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं। गो अहेड। जो मतलब मेटा एड्स में था उसमें तो दिख रहा है, लेकिन मेरा जो अकाउंट्स है उसमें एड्स नहीं दिखता, एड जो चलाते हैं वो। क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? सुने, नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए रश्मि जी, तेज बोलिएगा इस बार। कहने का मतलब है कि जो मेटा एड्स है उसमें तो दिख रहा है कि हाँ ये एड चला हुआ है, लेकिन जब हम अपना अकाउंट में चेक कर रहे हैं कि कोई वहाँ पे पोस्ट वगैरह है या नहीं, तो वो तो खाली है, उसमें वो जो चलाया हो वो क्यों नहीं दिख रहा है, ये पूछना था। क्वेश्चन समझे सारे लोग? सारे लोग सुन लिए? क्या है क्वेश्चन अन्नपूर्णा, क्या है क्वेश्चन? वेरी गुड, यही क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा ही होता है? आंसर ऐसा ही होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। राइट, क्या जो ऐड चला है वो अकाउंट में दिखेगा? नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मतलब नहीं दिखता है। ठीक है, फिर उपाय है, आप जो पोस्ट पहले कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो अकाउंट में भी दिखे, तो जो आप ऐड बनाए हैं उसको एज ए पोस्ट आप अपने अकाउंट पे कर दीजिए पहले, फिर उस पोस्ट को सेलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं, ठीक है। ये हम अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये जाके करिएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। जहाँ पे पोस्ट बना, जहाँ पे आप लास्ट वाला ऑप्शन जहाँ पे ऐड क्रिएटिव था, वहीं पे ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग पोस्ट का, वहीं पे एक ऑप्शन है क्या, ऐड एग्जिस्टिंग पोस्ट का। वहां पे आप अपना जो अकाउंट में पोस्ट किए हैं उसको सेलेक्ट करके ऐड में चला सकते हैं। एक बार जाके एक्सप्लोर करिएगा सारे लोग, अगर नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। सर थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड भी है, ग्रेट। सर ये है ना कि आप ईमेल लिस्ट बनाना सिखाए थे और उसमें ऑटो मतलब ईमेल चल जा रहा था, वैसे व्हाट्सएप में नहीं हो सकता है? व्हाट्सएप का ही बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। व्हाट्सएप हम क्लास में नहीं कवर किए, रीजन ये है कि सबका सपोर्ट है जहाँ पे आप कर सकते हैं, रीच आउट करेंगे तो वो लोग खुद आपका मदद कर देता है। इंटरैक्ट एक प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हैं, इंटरैक्ट बहुत फेमस है, हाँ ठीक है। और भी है, हैप्टिक का भी आता है, ठीक है। हमको लगता है 10 ऑफ है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन गूगल पे लिखेगा तो बहुत लोग आ जाएगा। इंटरैक्ट यूज करिए, इंटरैक्ट बढ़िया है,
जियो का है। सर ये हमको सीखना था। हाँ तो इंटरेक्ट पे जाइए, अकाउंट में पेड है पहला, तो फ्री में बहुत उसमें चीजें कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई क्लाइंट पकड़िए जो आपको पे करेगा। नहीं हम पकड़ लिए हैं क्लाइंट, वेरी गुड, तो एक उसको नंबर, हमको बताना है कि ग्रेट। ऐसे ऐसे करके। तो इंटरेक्ट पे जाइए, इंटरेक्ट पे रजिस्टर करिए और वो आपको खुद कॉल करेगा तो वो बताएगा कि ऐसे ऐसे करना होता है, वही चीज आप क्लाइंट को बताइएगा कि ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक। सर मैं ट्राई किया, आपने जितना हो सके नहीं हुआ, इम्पोर्ट नहीं हुआ। सपोर्ट पे बात किए थे, बात की है, कुछ एक्सप्लेन करा लेकिन मेरे ऊपर से जा रहा है। अब आगे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।